Hello guys, welcome to HDMI AS. So guys, we are continuing this 10-minute series. In the last class, we have discussed about the microeconomics, and in the today's class, as I have already told you, that we are going to discuss about the national इनकम अकाउंटिंग। अब देखिए, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट सामने आते हैं जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, देन एनएनपी, देन नेशनल इनकम, किसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द मेजर थिंग इज़ दैट कि हाउ वी कैन कैलकुलेट लेट्स से जीएनपी फ्रॉम जीडीपी और एनएनपी फ्रॉम जीडीपी। सो दिस वे द क्वेश्चन कुड बी आस्क। अगर आपको बेसिक आता है तो आप बहुत अच्छे से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो उसी बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए वी हैव दिस 10-minute सीरीज। सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट्स सी दिस ब्यूटीफुल चार्ट दैट वी हैव। Now guys, here you can see about the national income accounting, the core concepts. The very first concept that we have is of GDP. देखिए, GDP का बहुत सिंपल सा मैं बोलूँगा डेफिनेशन है that GDP is the total value of all final goods and services produced in the domestic territory. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में होने वाले जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका वैल्यू। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पे आ रही है क्या, वैल्यू। तो वैल्यू हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक चीज़ का प्राइस को देखना है, ना कि हमें कॉमोडिटीज़ लाइक हमने कितने गुड्स बनाए, कितनी हमने सर्विसेज रेंडर करी, वो हमें उससे नंबर से मतलब नहीं है। रादर वी आर कंसर्न विद द वैल्यू। क्लियर। सेकेंड थिंग इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल गुड्स ओनली। अब देखिए, फाइनल गुड्स को हम लोग इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि अगर सपोज कीजिए दैट वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस फ्लोर। ठीक है, आटा जिसको हम लोग बेसिकली जानते हैं, फ्लोर, इफ वी आर कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू एंड दिस फ्लोर इज बीन यूज टू मेक द ब्रेड। नाउ ब्रेड इज द फाइनल विच इज गोइंग टू बी कंज्यूम, और इसका भी कुछ प्राइस होगा, लेट से 50 रुपीज़ एक पैकेट का, और उसी में हमने अलग से फ्लोर का वैल्यू भी लेट से 20 रुपीज़ हमने कैलकुलेट कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये दो बार हमने उसको कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि इस 50 रुपये में दीज 20 रुपीज़ वुड बी इंक्लूडेड। क्लियर। सो टू अवॉइड द डबल काउंटिंग वी जस्ट कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्यों हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज एक हमारा बॉर्डर है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ दिस डोमेस्टिक टेरिटरी, और कई सारी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि अगर आपने यूएन क्लॉज के प्रिंसिपल्स अगर आपको पता है, सो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आर इकोनॉमिक जोन। तो उसमें जो भी एक्टिविटी होगी वो भी क्या आएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। इवन आर शिप्स, आर एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, लेट से यूएस में इंडिया की अगर एम्बेसी है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड आर टेरिटरी, दैट इज इंडियन टेरिटरी। अगर इंडिया में सपोज कीजिए यूएस की एम्बेसी है या फ्रांस की एम्बेसी है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी। क्लियर। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जीडीपी। सी, नेक्स्ट थिंग वी हैव इज दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए, यहाँ पे देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, हाउस होल्ड है। अब हाउस होल्ड सपोज कीजिए कुछ भी बनाएगा तो वो किसके पास जाएगा, फर्म के पास। ठीक है, तो फर्म क्या करेगा, फर्म आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा एंड देन दे आर गोइंग टू पे यू दी लेट्स से फैक्टर ऑफ इनकम्स, right? And on the other hand, these household is going to generate demand by asking for the product which is being developed by the firms. तो इसी तरीके से पैसा क्या होता है, चारों तरफ पूरी इकोनॉमी में घूमता रहता है। हाउस होल्ड फर्म्स को देती हैं एंड फर्म्स उसके बदले में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज क्या करता है, हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है। यहीं पे अगर हम लोग गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस कलेक्ट करेगी दोनों से और दोनों को सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। सिमिलरली इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो ऐड द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सच एज बैंक्स। तो वो क्या करती हैं, आपकी जो सेविंग्स होती हैं उनको मोबिलाइज करती हैं एंड देन दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट टू द पर्सन हु इज इन द नीड ऑफ मनी। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज द फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सपोज कीजिए अगर मैं जीडीपी, सबसे पहले देखिए कोई भी प्रोडक्ट हम लोग डेवलप करेंगे तो वो क्या है, फैक्ट्री में क्रिएट होगा। ठीक है, एंड देन इट इज गोइंग टू बी गो इनटू द मार्केट। तो अगर हम लोग फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ और हम उस फैक्ट्री के गेट पे जो प्राइस है, अगर हम उस पे जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग मार्केट की बात करें, अब देखिए कोई भी चीज़ अब फैक्ट्री से निकलेगी तो उसमें क्या चीज़ ऐड हो जाएगी, फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस,
क्योंकि जीएसटी आपको पता ही होगा जो कि प्रोडक्ट्स पे लगता है, गुड्स पे लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, माइनस गवर्नमेंट कई बार बहुत सारी सब्सिडी भी देती है फर्म्स को टू इंसेंटिवाइज देयर प्रोडक्शन, तो हम लोग सब्सिडीज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एंड देन यार द कंज्यूमर इज गोइंग टू पे द प्राइस विच इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो आप सपोज कीजिए अगर मैं इस प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो हमारी क्या हो जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें हमारा ऐड हो जाएगा फैक्टर की कॉस्ट में, यानी कि फैक्ट्री की कॉस्ट में। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट वी हैव इज द नॉमिनल प्राइस एंड रियल प्राइस। अब देखिए नॉमिनल प्राइस को समझने की पहले कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नॉमिनल प्राइस क्या होता है, करंट प्राइस। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर करेंटली इन 2026, अगर इस साल हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोडक्शन को लेट्स से वी प्रोड्यूस 10 पेन, और उस पेन की कुछ वैल्यू है आज के समय, लेट्स से 10 पेन की वैल्यू मैं 100 मान रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि हमने सिर्फ 10 पेन्स ही इस पूरी इकोनॉमी में क्रिएट किए थे, सो आवर जीडीपी वुड बी 100। क्लियर। ऑन द अदर हैंड वी हैव दिस रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेसिकली व्हाट इट डज कि ये क्वांटिटी तो आज की लेगा, यानी कि 2026 में हमने 10 पेन्स क्रिएट किए तो क्वांटिटी तो आज की लेगा, लेकिन प्राइस कब की लेगा, बेस ईयर की। बेस ईयर क्या है हमारा, 2011-12। अभी इसकी चेंज होने की बात चल रही है, उसके ऊपर हम लोग आएंगे, लेकिन 2011-12 हमारा अभी तक बेस ईयर है। अब सपोज कीजिए उस टाइम पे अगर किसी पेन की वैल्यू 5 रुपीज़ थी, तो मैं उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 50। तो रियल जीडीपी हमारी कितनी हो गई, 50, वाइल नॉमिनल जीडीपी इज 100। क्लियर। सो दिस इज हाउ वी व्हाट वी से द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब एक बार इस पर्टिकुलर ग्राफ पे थोड़ा नज़र गड़ाइए। देखिए नॉमिनल जीडीपी आपको दिख रहा होगा कि हायर है, उसी टाइम पे रियल जीडीपी क्या है, कम है। ये क्यों है, बिकॉज हेयर वी हैव द इन्फ्लेशन। हेयर वी हैव द इन्फ्लेशन बिकॉज अगर आप देखेंगे इस जगह पर भी, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारी नॉमिनल जीडीपी क्यों हायर है, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हैं। हर पेन की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, और यहाँ पे हर पेन की वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज़। क्लियर, रियल जीडीपी में। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं दैट रियल जीडीपी इज नथिंग बट दी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नॉमिनल जीडीपी, विच इज वेरी मच ट्रू। क्लियर, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज देयर। सो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, इसको डिफ्लेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनटू 100। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, that as it has been written here that it's a true indicator of growth, ठीक है। ग्रोथ के लिए तो अगर हम मान लेते हैं कि यही सबसे अच्छा इंडिकेटर है, दैट इज रियल जीडीपी, बिकॉज ये किस पे फोकस करता है, क्वांटिटी पे फोकस करता है, आपके प्राइसेस पे नहीं फोकस करता है। तो अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है देन डेफिनेटली द रियल जीडीपी वुड बी हायर। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ लेट्स से दैट एम्प्लॉयमेंट का बेटर इंडिकेटर क्या है, एम्प्लॉयमेंट का, चलिए मुझे एक बार कमेंट में बताइए कि एम्प्लॉयमेंट का बेटर इंडिकेटर नॉमिनल जीडीपी होगा या फिर रियल जीडीपी होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डोमेस्टिक टू नेशनल, और वी कैन से जीडीपी टू जीएनपी। देखिए जब हम लोग जीडीपी की बात कर रहे थे, सो इट्स अ वेरी, आई वुड से, ज्योग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट। ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसकी बात करी थी, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करी थी, ठीक है। तो अगर हमारी बाउंड्रीज में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। क्लियर। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जीएनपी की बात करते हैं, सो इट्स अ रेसिडेंट, राइट, हियर यू कैन सी प्रोडक्शन बाय रेसिडेंट और नेशनल ऑफ अ कंट्री। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के नेशनल्स या रेसिडेंट को हम लोग उसमें काउंट करेंगे। सो कैन आई से दिस इज अ सिटीजन रिलेटेड कंसेप्ट, सिटीजन रिलेटेड कंसेप्ट। क्लियर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। गेटिंग, अगेन आई एम कोटिंग दिस, नेशनल्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है। वो कहीं पर भी प्रोड्यूस करें, चाहे वो इंडिया में करें, चाहे वो अमेरिका में करें, फ्रांस में करें, इटली में करें, अगर वो इंडियन नेशनल हैं तो वो हमारी जीएनपी में कैलकुलेट होगा। क्लियर। इसी तरीके से क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ऑपरेट करती हैं, तो हमें उनको भी पे करना है, राइट, वी आर ऑल्सो पेइंग देम द फैक्टर्स ऑफ इनकम। सो व्हेन दे आर टेकिंग अवे दिस इनकम टू देयर फॉरेन कंट्री, दैट वुड बी डिडक्टेड इन फ्रॉम आवर जीडीपी।
Clear? So here is the formula of net factor income from abroad, the income earned by the Indians abroad and the income minus, इसमें से minus करेंगे हम लोग, income earned by the foreigners in India. So this is how you are going to get the GNP value, that is GDP plus net factor income from abroad. ठीक है, इंडिया के केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सो इंडिया के केस में क्या है, जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी के मुकाबले. क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी फॉरेन नेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं. अगर आप देखिए नाम देखिए, एप्पल, then we have this Toyota, Mitsubishi, there are several companies, Sony, there are several companies which is operating in India and they are of foreign origin. ठीक है, उनकी पेरेंट कंपनी क्या है, बाहर है, सैमसंग ऑल्सो. सो दिस वे द इनकम आउटफ्लो इज मोर देन द इनफ्लो. क्लियर? इनकम आउटफ्लो इज मोर देन द इनफ्लो. क्लियर है? चलिए, अब नाउ लेट मी टेल, और आई वुड से लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, राइट? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा. दैट सपोज इफ आई एम सेइंग दैट in the era of globalization, again I am repeating, in the era of globalization, the GDP of one country is the GNP of another country. Can we say this? Or the GNP of one country is the GDP of another country? जस्ट इसको यस और नो में मुझे जवाब दीजिएगा. सोच के देखिएगा, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखिएगा इसको सोच के कि इसका मीनिंग क्या है. चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ग्रॉस टू नेट. अब देखिए, मैं इसको एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. जैसे कि आपने कभी कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा, उसमें आपने देखा होगा पीछे अगर आप उसमें वेट देखेंगे तो उसमें आपको नेट वेट दिखेगा. नेट वेट का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पैकेट में कितने ग्राम्स ऑफ चिप्स हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल नेट वेट. Suppose if I am talking about the gross weight means that along with the chips, how much air it has, what is the weight of the air along with the package, right? The plastic package. So अगर मैं उसका भी weight लूँगा, so that would be called gross weight, right? That would be called gross weight. So इसी तरीके से हम लोग जब GDP को कैलकुलेट करते हैं या GNP को कैलकुलेट करते हैं, वो क्या है? ग्रॉस है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ऑन दी अदर एंड अगर सपोज कीजिए हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, वी नीड टू माइनस दी डेप्रीसिएशन, दैट इज कैपिटल कंजम्पशन और नॉर्मल वियर एंड टीयर, जिसको कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं. अब देखिए डेप्रीसिएशन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. सी, डेप्रीसिएशन क्या है? बेसिकली जब आप किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, सपोज कीजिए वी हैव द मशीनरी, वी हैव द कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, दे कैन नॉट वर्क इन्फिनाइटली, राइट? फॉर इन्फिनाइट टाइम. उनकी एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम पीरियड होता है. टिल देन दे आर गोइंग टू वर्क फाइन एंड देन दे आर गोइंग टू बी ऑब्सलीट और डिस्कार्डेड. क्लियर? तो अगर वो डिस्कार्ड हो रही है तो उसको हमें हमारी जीडीपी में से माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कम अप टू दी नेट नेशनल प्रोडक्ट. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस दी डेप्रीसिएशन. वेरी वेरी सिंपल. क्लियर है? चलिए, अब अगर हम लोग सपोज कीजिए हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया है, और नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल द नेशनल इनकम. इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम. अगेन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बिकॉज इन मेनी बुक्स दिस इज बीन सेड दैट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज व्हाट वी कॉल नेशनल इनकम. नो गाइस, दिस इज रॉन्ग, राइट? इफ यू सी द एनसीईआरटी में ये क्लियरली गिवन है दैट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज व्हाट वी कॉल द नेशनल इनकम. ठीक है, चलिए अब थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं. सो जीडीपी सबसे पहले इसका मेजर क्या है? बॉर्डर्स. ये मैंने आपको बता दिया है, इसको हम बेस मान के चल रहे हैं और इसी से हम लोग बाकी सारा सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द जीएनपी. जीएनपी इज सिटीजन रिलेटेड कंसेप्ट, और जीडीपी में जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द जीएनपी. नाउ from the GNP, suppose we need to calculate, or let's say from the GDP we need to calculate this NDP, so we need to minus the depreciation. So here you can see GDP minus depreciation is what we are going to get the NDP. Similarly NNP को अगर हमें calculate करना है तो net income को हमको minus करना होगा, so GNP minus depreciation, so we are going to get the NNP or net national product, which is also called national income. Per capita income कैसे calculate करेंगे? Basically it is the average income. So suppose नेशनल इनकम को अगर मैं अपनी टोटल पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 1.4 बिलियन पीपल, राइट? सो टोटल जीडीपी या मैं बोलूँगा टोटल नेशनल इनकम को अगर मैं हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देता हूँ तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पर कैपिटा इनकम. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. चलिए
नेक्स्ट वी हैव दिस जीडीपी डिफ्लेटर. अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर इज वन ऑफ द वे टू डिफ्लेट द वैल्यू ऑफ द जीडीपी. क्लियर? सो इट shows the price level in the economy or the change in the price level. The formula is very simple. So what we have to do in this, that we need to divide the nominal GDP to real GDP. One second guys. So what we have to do, we have to divide the nominal GDP to real GDP into 100. क्लियर? तो अगर सपोज करके देखिए, अब ये मुझे क्या मिलेगा, परसेंटेज में वैल्यू मिलेगा. अगर मेरा नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा है, रियल जीडीपी मेरा कम है, इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन 100, राइट? वुड बी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन लिख दिया है मैंने, आई एम सो सॉरी, वन सेकेंड. या इसको ये कर देते हैं, चलिए. सो दैट वुड बी ग्रेटर देन 100. सो ग्रेटर देन 100 शोज द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. दिस शोज इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है. ऑन द अदर हैंड सपोज कीजिए कि अगर मेरा रियल जीडीपी ज़्यादा है और नॉमिनल जीडीपी कम है, इन दैट पर्टिकुलर केस इट्स वैल्यू वुड बी लेस देन 100. इन सच पर्टिकुलर केस इट शोज डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी, right? This shows deflation in the economy. Again, I would say that the GDP deflator is a very broad parameter to calculate the inflation also. The reason behind it is that it's going to calculate or it's going to take the value of all goods and services produced in the economy. चाहे वो goods हो, चाहे services हो, और सारे goods and services को ये calculate कर रहा है या उसको calculation में ले रहा है. So that's why, that is the reason behind it, that we have the highest amount of, like the more comprehensive indicator of the inflation. Clear? चलिए वापस आते हैं इस पे. नेक्स्ट वी हैव द पोटेंशियल जीडीपी. अब देखिए पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है. पोटेंशियल जीडीपी दैट मीन्स, अगेन लेट मी जस्ट शो यू. पोटेंशियल जीडीपी इज बेसिकली, सपोज दिस इज द बेस एंड लेट्स से normally our GDP is here, but suppose if we efficiently make our factors of production work, सारे factors of production को अगर हम लोग बिल्कुल efficiently use करेंगे, right, बिल्कुल efficiently use करेंगे, in that particular case it would what we called potential GDP. Potential GDP. So basically this shows that अगर हमारे पास सपोज कीजिए हमने एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हाई करके रखा हुआ है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बिल्कुल कम है, हमने हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर केस द जीडीपी विच वी आर गोइंग टू गेट इज व्हाट वी कॉल्ड पोटेंशियल जीडीपी. यानी कि हमारे जीडीपी की बढ़ने की क्षमता क्या है, राइट, विदाउट एक्सेलरेटिंग द इन्फ्लेशन मच. क्योंकि जितनी भी ज़्यादा आपकी तेज़ी से जीडीपी इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज व्हाट वी कॉल्ड हीटिंग इकोनॉमी. हीटिंग इकोनॉमी. क्लियर? चलिए वापस आते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द ग्रीन जीडीपी. अब देखिए ग्रीन जीडीपी का मतलब क्या है. बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी का डेफिनेशन एज यू ऑल नो दैट द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल, लाइक टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, बट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नलिटीज. ये किसी भी तरीके की एक्सटर्नलिटीज को काउंट नहीं करता. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ योर जीडीपी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ, लेट्स से, मेकिंग ऑफ मोर एंड मोर फर्नीचर. अब फर्नीचर बनाना है, देन यू नीड टू कट डाउन ट्रीज, राइट. अब आप सोचेंगे कि अगर हम लोग ट्रीज को कट कर रहे हैं, इट्स एनवायरमेंटल कॉस्ट वुड बी वेरी हाई. आप दिल्ली का हाल तो अभी देख ही रहे हैं, राइट. सो एनवायरमेंटल कॉस्ट वुड बी वेरी हाई. नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस जीडीपी तो इंक्रीज होगा, बट वो क्या है, हमारी एक्सटर्नलिटीज़ को काउंट ही नहीं कर रहा है कि हमने एनवायरमेंटली क्या चीज़ को खो दिया. क्लियर? सो टू कैलकुलेट दिस ग्रीन जीडीपी, we are going to minus, in this GDP we are going to minus the environmental cost. So this is how we are going to get the green GDP. So green GDP is equals to GDP minus the environmental cost. Clear guys? So this is how we are going to calculate the green GDP finally. So guys, I hope you have learned too many concepts here. ठीक है, एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, that going to help you or that going to
I would say resolve most of your doubts of related to national income accounting. And stay tuned, we are going to cover some more topics in the further upcoming classes. Thank you guys.